और उसकी जड़ें हवा में लटक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्धू काका ने बताया था। और उन्हीं जड़ों के बीच एक मटका रखा था, मिट्टी का साधारण मटका। पर जैसे ही राधा ने उसे देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बाशापुरा में एक विधवा रहती थी। उसका नाम था राधा। राधा के पति रामू की 3 साल पहले तेज बुखार से मौत हो गई थी। राधा उस समय 28 साल की थी। एक ही रात में उसके सिर से सिंदूर उतर गया, हाथों से चूड़ियां टूट गईं, गले से मंगलसूत्र गायब हो गया। पर उसके दिल से सपने नहीं गए। राधा के पास एक ही दौलत थी, उसकी बेटी गुड़िया, 8 साल की मासूम परी। गुड़िया के लिए राधा रोज सुबह 4 बजे उठती थी, भैंस का दूहन करती, दही जमाती और फिर उसे मिट्टी के बर्तनों में सजाकर गांव में बेचने जाती थी। राधा की दही गांव में मशहूर थी, गाढ़ी, ठंडी और उतनी ही मीठी जितना राधा का दिल था। पर गांव वालों को राधा की दही से ज्यादा राधा के ब्लाउज से मतलब था, क्योंकि राधा को मखमली ब्लाउज पहनने का शौक था। हाँ, एक विधवा और मखमल का शौक। गांव के लोगों के लिए ये सुनना भी पाप था। उस सुबह राधा दही के 2 मटके लिए चबूतरे के पास से गुजर रही थी। चबूतरे पर 4-5 औरतें बैठी थीं। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी और आगे बढ़ गई। पर धनिया की नजर उस पर पड़ गई। धनिया ने तेज आवाज में कहा, अरे अरे अरे, देखो देखो कौन आ रहा है। मखमल रानी राधा जी, मटका लिए हाथ में, दही बेचने। बस करो भाई। दही नहीं बेचती, नजरें बेचती है। विधवा है पर नजरें कम नहीं। अरे कल मैंने इसकी झोपड़ी से देखा, ये मखमल का पुराना टुकड़ा दबाए बैठी थी। चूहे काट चुके थे उसे, पर ये फेंक नहीं रही थी। विधवा के सीने पर मखमल? मरक घर की लाज कहाँ रखोगी राधा? तेरा पति मर चुका, तू क्यों नहीं मर जाती शर्म से? उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी जो बहुत रोने के बाद आती है। राधा ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, धनिया, तेरा पति जीता है, पर तू उससे डरती है। तू रात को उसके डर से सोती नहीं। तेरे हाथों पर चोट के निशान हैं, पर तू उन्हें चूड़ियों से छुपाती है। मेरा पति मर गया, पर मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, मुझे मखमल पसंद है। मैं किसी औरत का बुरा नहीं चाहती, बस मखमल छूने का मन करता है। अगर ये पाप है तो मैं सबसे बड़ी पापी हूँ। राधा की बात सुनकर चबूतरा सन्नाटे में डूब गया। धनिया का मुंह बंद हो गया। कुछ औरतों ने अपनी नजरें नीची कर ली। राधा वहां से चली गई। उसके पैर थर-थर कांप रहे थे, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राधा अपनी झोपड़ी में आई। उसने मटके रख दिए। फिर उसने अपने पुराने संदूक से वो मखमल का टुकड़ा निकाला जो उसकी माँ ने शादी में दिया था। मखमल फटा हुआ था, उसका रंग उड़ चुका था, पर राधा ने उसे अपने गाल से लगा लिया।
तभी गुड़िया स्कूल से भागती हुई आई। उसने मासूमियत से कहा, माँ माँ, मैं स्कूल से आ गई। देखो, मुझे आज तारीफ मिली। चित्रकला में मैंने माँ की तस्वीर बनाई। सबसे सुंदर कहा। दिखा बेटा, कैसी तस्वीर बनाई है। देखो माँ, इसमें तुम मखमल का लाल ब्लाउज पहने हो, बिल्कुल राजा रानी जैसा। बेटा, ये तस्वीर मेरे लिए 1000 मखमल से कीमती है। उस रात राधा सो नहीं पाई। वो झोपड़ी के बाहर आकर बैठ गई। चांद पूरा था, आसमान में तारे बिखरे थे। तभी उसने देखा बुद्धू काका अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे थे। राधा उनके पास चली गई। बुद्धू काका ने कांपती आवाज में पूछा, राधिया, आज रात नींद नहीं आ रही क्या? नहीं काका, बस बहुत देर तक सोचती रही। क्या कभी कोई सपना सच होता है? हाँ बेटा, होता है, पर उसके लिए एक कदम अपने डर के ऊपर रखना पड़ता है। तूने कभी सुना है उस जंगल के बारे में जहां पीपल का पेड़ है? नहीं काका, कैसा पेड़? बहुत पुराना पीपल बेटा। उसकी जड़ें जमीन में नहीं, हवा में लटकती हैं, और उन जड़ों के बीच एक मटका रखा है। कहते हैं, जो औरत सच्चे दिल से कोई सपना देखती है, उसका नाम उस मटके पर लिखाता है, और एक दिन उसके सामने वो मटका खुल जाता है। पर खुलने के लिए हिम्मत चाहिए। काका, ये सब सच है? मैं बुरा हो गया बेटा, मैं तो बस कहानियां सुनाता हूं। पर तू जवान है, तू जाकर देखा, कहानी है या सच। राधा ने उस रात बुद्धू काका की बात सोची। सुबह होते ही उसने दही के मटके उठाए, पर वो गांव की तरफ नहीं, जंगल की तरफ चल दी। जंगल घना था, रास्ता पतला था, चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पत्तों की सरसराहट थी। पर राधा को डर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था मानो कोई उसे बुला रहा हो। एक रहस्यमयी फुसफुसाहट आ रही थी। राधा, आजा राधा। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, पर आवाज बार बार आ रही थी। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ गई, और तभी उसने देखा एक विशाल पीपल का पेड़, उतना बड़ा कि उसकी छांव में 100 आदमी बैठ सकते थे, और उसकी जड़ें हवा में लटक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्धू काका ने बताया था। और उन्हीं जड़ों के बीच एक मटका रखा था, मिट्टी का साधारण मटका। पर जैसे ही राधा ने उसे देखा, उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि मटके पर नक्काशी थी। एक औरत लाल मखमल का ब्लाउज पहने, हाथ में फूल लिए, आसमान की तरफ देखती हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसा गुड़िया ने चित्र बनाया था।
ये तो मेरे सपने जैसा है। यहाँ मेरा नाम लिखा है क्या? तुम कौन हो? मटके से बाहर आए? मैं सोहन हूँ राधा, डरो मत। मैंने तुम्हें बुलाया था। बुलाया? कैसे? तुम मुझे जानते हो? राधा, ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है। ये सपनों का मटका है। हर रात जो औरत सच्चे दिल से सपना देखती है, उसका नाम इस मटके पर लिखाता है। तुम्हारा नाम 3 साल से यहां लिखा है। राधा मखमल चाहिए। तुम्हारी हर रात की फुसफुसाहट मैंने सुनी। तुम्हारे हर आंसू को इस मटके ने पिया है। और आज आखिरकार तुम आ गई। राधा की आंखों में पानी आ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। 3 साल मैंने कितनी रातें रोकर काटी हैं। कितनी बार धनिया के ताने सुने। कितनी बार लोगों ने मुझे विधवा कहकर पुकारा, मानो विधवा होना कोई बीमारी हो। और तुम कहते हो मटके पर मेरा नाम लिखा था। हाँ राधा, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हर उस औरत का नाम लिखा है जिसके सपने मारे गए। पर तुम अलग हो। तुमने अपने सपने को मरने नहीं दिया। तुम दही बेचती हो, ताने सुनती हो, पर हर रात मखमल की कल्पना करती हो। यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो अब क्या होगा सोहन? अब तुम मेरे साथ चलो। मटके के अंदर एक दुनिया है। वहां मखमल के खेत हैं, मखमल की नदी है। वहां कोई ताने नहीं मारता। कोई नहीं पूछता तुम विधवा हो या सुहागन। वहां तुम वही पहन सकती हो जो तुम्हारा मन करे, बस एक शर्त पर। तुम उस दुनिया की रानी बनोगी। पर रानी बनने का मतलब ताज नहीं है। मतलब है तुम हर उस औरत का दरवाजा खोलोगी जो मखमल पहनने का सपना देखती है। चाहे वो विधवा हो, चाहे तलाकशुदा, चाहे बूढ़ी, सबको बुलाओगी। और गुड़िया और बुद्धू काका? गुड़िया भी आएगी, बुद्धू काका भी। वहां किसी को बीमारी नहीं लगती। कोई बूढ़ा नहीं होता। हर कोई हंसता है। मुझे समय दो सोहन, कल सुबह तक। ठीक है, कल सुबह इसी पीपल के नीचे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब तक ये मटका तुम्हारे पास रहेगा। इसे देखती रहना और याद रखना, तुम्हारे सपने की कीमत कोई और नहीं तय कर सकता, सिर्फ तुम। तेज रोशनी हुई और राधा वापस जंगल में खड़ी थी। मटका उसके हाथ में था।
राधा उस दिन बिना दही बेचे ही घर लौट आई। उसने गुड़िया को बुलाया और उसे सारी बात बताई। मटका, सोहन, मखमल के खेत और वह दुनिया जहाँ कोई ताना नहीं मारता। माँ, मखमल के खेत असली में? मुझे भी ले चलना, मैं सारे रंग के मखमल तोड़ूंगी। ले जाऊंगी बेटा, पर पहले बुद्धू काका से मिलते हैं। राधा बुद्धू काका के पास गई। काका बिस्तर पर लेटे थे। खांसी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। पर राधा को देखते ही उनके चेहरे पर रौनक आ गई। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ थी इतनी देर राधिया? दही बेचने गई थी क्या? नहीं काका, मैं उसी जंगल गई थी जहाँ वो पीपल है जिसके बारे में आपने बताया था। मटका देखा बेटा? देखा, और सोहन से मिली जो उस मटके के अंदर रहता है। तो वो कहानी सच थी। मैंने सोचा था बस बूढ़ों की बातें हैं। राधिया, तूने वो देख लिया जो कम ही लोग देख पाते हैं। अब बता, तू क्या करेगी? सोहन ने कहा, मैं उस दुनिया की रानी बन सकती हूँ। वहां मखमल है काका, और कोई ताना नहीं। पर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, मैं तो बूढ़ा हूं, मुझे कौन पूछता है। तू जा अपने सपने लेकर। पर एक वादा कर, जहां जाए वहां की हर उस औरत को मखमल देना जिसके सपने मारे गए। जैसे तू मेरे लिए दही लाती थी, वैसे ही दूसरों के लिए मखमल ले जाना। काका, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही। आप भी मेरे साथ चलोगे? मैं मटके के अंदर? हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैंने तो कभी मखमल नहीं देखा। देख ही लूंगा बुढ़ापे में। अगली सुबह ठीक सूर्योदय के समय राधा, गुड़िया और बुद्धू काका पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। राधा के हाथ में एक दीपक था। उसने मटके पर तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और तीनों ने मिलकर मटका छुआ। तेज रोशनी हुई, फिर शांति, और दुनिया बदल गई। जब उन्होंने आँख खोली तो वे दूसरी दुनिया में थे। आसमान नीला नहीं था, हल्का गुलाबी था। बादल सफेद नहीं, सुनहरे थे। नदी बह रही थी, पर पानी में मछलियां नहीं, मखमल के फूल तैर रहे थे। हर तरफ मखमल के खेत थे, लाल, हरा, नीला, पीला, बैंगनी। मखमल के पेड़ थे जिन पर रेशमी फल लगे थे। और हाँ, वहां हर औरत मखमल पहने थी। कोई विधवा थी, कोई सुहागन, पर कोई पूछने वाला नहीं था। माँ, ये तो सपने से भी सुंदर है। देखो, मखमल की नदी, मैं उसमें हाथ डालूं?
डाल बेटा डाल, ये सब तुम्हारा है। राधिया, मेरी खांसी चली गई, मेरे घुटनों का दर्द। हे भगवान, ये कोई चमत्कार है। राधा, ये तुम्हारे लिए वही ब्लाउज जो तुम हर रात सपने में देखती थी। राधा के हाथ कांप रहे थे। उसने ब्लाउज लिया। मखमल इतना मुलायम था जैसे उसने कभी कुछ और छुआ ही न हो। वह एक कोने में गई और जब वह वापस आई तो हर कोई देखता रह गया। लाल मखमल उस पर जैसे आग लगा रहा था। वो दही बेचने वाली राधा नहीं थी, वो एक रानी थी। कोई ताज नहीं, कोई महल नहीं, बस एक औरत जिसने अपने सपने को पहन लिया था। माँ, तुम तो परियों की रानी लग रही हो। बेटा, तूने मेरी बूढ़ी आंखों को भी मखमल दिखा दिया। आज मुझे लगता है मैं बुरा नहीं हूं। राधा, आज से इस दुनिया की रानी तुम हो, पर याद रखना, रानी का सबसे बड़ा काम है औरों को भी मखमल बांटना। मैं वो करूंगी सोहन, पर एक शर्त मेरी भी है। हर उस औरत को जिसके सपने मारे गए, तुम मुझे उन सब को यहाँ लाने की इजाजत दोगे, चाहे वो धनिया हो, चाहे चमेली, चाहे कोई और। यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था राधा। राधा ने अपनी बात रखी। वह एक दिन के लिए बाशापुरा लौटी। मखमल का ब्लाउज पहने, सिर पर चुनरी लिए, हाथ में मखमल के टुकड़े लिए। सारा गांव चबूतरे पर इकट्ठा था। धनिया भी थी। राधा को देखते ही सब चुप हो गए। अरे ये क्या? राधा सच में मखमल पहन आई और कोई शर्म नहीं। राधा ने कुछ नहीं कहा। वह सीधे धनिया के पास गई। फिर उसने मखमल का एक टुकड़ा धनिया के हाथ पर रख दिया। राधा ने बहुत धीरे प्यार से कहा, धनिया, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मैंने तो तुम्हें रोज ताने मारे। मैंने तुम्हारे पति के मरने पर कहा अच्छा हुआ, और तुम मुझे मखमल दे रही हो। राधा ने धनिया का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ धनिया, क्योंकि तुम भी मेरी तरह हो। तुम रात को रोती हो अपने पति के डर से। तुम्हारे हाथों पर चोट के निशान हैं। तुम लोगों पर गुस्सा निकालती हो क्योंकि अपना दर्द किसी और को नहीं दे सकती। मैं तुम्हें माफ करती हूँ धनिया, और मैं चाहती हूँ तुम भी आओ। वहां कोई पूछता नहीं तुम विधवा हो या सुहागन। वहां बस मखमल है और हंसी है। धनिया रोने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर फूट फूट कर। गांव में सन्नाटा छा गया। बुद्धू काका की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। राधा, मैंने बहुत गलत किया। मैं तुमसे जलती थी। तुम में हिम्मत थी, मुझ में नहीं थी।
मुझे माफ कर दो। राधा ने धनिया को उठाया, गले लगाया और कहा, पहले ही माफ किया धनिया, अब चल मखमल पहन, तेरा भी हक है। और हुआ ऐसा। उस दिन बाशापुरा गांव की 10 औरतें राधा के साथ मटके के अंदर चली गईं। धनिया भी थी, चमेली भी थी और वह बूढ़ी फुलवा भी थी, जिसने कभी अपने पति से इजाजत लिए बिना एक रंगीन रुमाल भी नहीं खरीदा था। राधा ने सबको मखमल बांटा। सब हंस रही थी, कुछ रो भी रही थी, पर वो रोना दुख का नहीं, सुख का था। मेरे पति ने मरते वक्त कहा था, राधा खुश रहना। मैं 4 साल तक खुश नहीं रह पाई, क्योंकि लोगों ने मुझे सिखा दिया था कि विधवा को खुश नहीं होना चाहिए। पर आज मैं जानती हूँ, खुशी किसी का हक नहीं होती, वो पैदा होती है सपनों से। मखमल सिर्फ कपड़ा नहीं है, मखमल आजादी का नाम है। ये कहने की आजादी कि मैं जो चाहूं पहनूं, मैं जो चाहूं बनूं। तो अगर तुम औरत हो, चाहे विधवा हो, सुहागन हो, तलाकशुदा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, तो एक बात याद रखना, तुम्हारा सपना मारने का हक किसी को नहीं है, सिर्फ तुम्हें खुद को। और हाँ, वो मटका अभी भी पीपल के नीचे रखा है। उस पर अब कई नाम लिखे हैं, तुम्हारा नाम भी हो सकता है। बस हिम्मत से उसे छू देना। बाशापुरा गांव आज भी वहां है, पर अब लोग नहीं पूछते तेरा पति कहाँ है। अब लोग पूछते हैं तेरा सपना क्या है। और राधा, राधा आज भी दही बनाती है, सिर्फ अपने मटके के गांव के लिए। और हाँ, वह रोज मखमल पहनती है।